नाउ नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स या कंडक्टर्स ऑन कैपेसिटेंस। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपने देख लिया, इसके बीच में जो कैपेसिटेंस डेवलप होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। डी क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दो पैरेलल प्लेट है। ए क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है, जितना एरिया होगा इसका। क्लियर। नाउ अब अगर सपोज अभी ये क्या है, आपका जो मीडियम है यहाँ पे वो एयर है, अगर उसकी जगह हमने क्या कर दिया, कंडक्टर फिल कर दिया कोई, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। अब कंडक्टर या तो हम पूरा स्पेस भी फिल कर सकते हैं या कोई थिकनेस हमने फिल कर दी, लाइक ये आपका कैपेसिटर है, हमने टी थिकनेस की कोई स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब उसके अंदर डाल दी, ठीक है। तो आपने डाइलेक्ट कंडक्टर्स के बारे में क्या पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, कि कंडक्टर के अंदर इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने लग जाएगी, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी थिकनेस टी है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस पूरा डी था, तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कैपेसिटेंस का अभी फॉर्मूला आपका क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब जो थिकनेस है, यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो गई, जीरो, तो कितना स्पेस अंदर बचा जहां पे इंसुलेटिंग मीडियम है आपका, डी और डी माइनस टी, तो न्यू कैपेसिटेंस आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी। क्लियर हुआ, क्योंकि जितना एरिया वहां पे कम हो गया, जितना स्पेस कम हो गया, उतना आपका कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगा, क्योंकि उतने रीजन में तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कितने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी माइनस टी रीजन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये फॉर्मूला बनाया। क्लियर हुआ, किस केस में, जब हमने कंडक्टिंग स्लैब डाली, अगर हम पूरा स्पेस फिल कर दे कंडक्टिंग स्लैब से, तो कैपेसिटेंस हमारा क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, कैपेसिटेंस टेंड्स टू हमारा इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि डी माइनस डी कर देंगे हम यहां पे। क्लियर, तो डी माइनस डी नियरली टेंड्स टू जीरो, और अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा कैपेसिटेंस आपका, इंफिनिटी। क्लियर हुआ कंडक्टिंग स्लैब का रोल। अब उसकी जगह पर अगर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, कंडक्टिंग की जगह पे कौन सी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डाइलेक्ट्रिक में हमने क्या पढ़ा है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इस तरफ बनेगी, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जीरो नहीं होगी। क्लियर, वो कुछ भी हो सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगी बेसिकली, इसको हम बोलते थे ई पोलराइजेशन, ठीक है। आपकी पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी अपोजिट साइड में, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जो एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस ईपी, ठीक है, पोलराइजेशन, ओके, ठीक है, ई माइनस ईपी, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, के से। ई माइनस ईपी को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। ये के वो वाला नहीं है बेटा, ये के आपका डाइलेक्ट्रिक फैक्टर, ठीक है, के इज कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। नाउ या फर्दर देखो, ई आपका क्या है, आपका नॉर्मल ई क्या था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई पी क्या हो गया, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी, आपका ई माइनस ई पी क्या बन जाएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे, सिग्मा बाय के। आपका सिग्मा माइनस सिग्मा पी को हम डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी को सिग्मा के, एक मिनट रुको, सिग्मा बाय के, ठीक है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी आपका क्या हो गया, सिग्मा बाय के, तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, ई माइनस ई पी इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, यह आ गया आपका ई माइनस ई नॉट, यानी जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यहां पर बन रही है। क्लियर हुआ, ईपी सॉरी, ई माइनस ईपी इक्वल टू सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, यहां तक क्लियर हुआ। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका, ई बाय ई इंटू एल। क्लियर, तो ई कितना हो गया हमारा, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। क्लियर,
नाउ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q बाय V। Q आपका सिग्मा A अपॉन सिग्मा L बाय K एप्सिलॉन नॉट, ऊपर चला गया। क्लियर, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, सो कैपेसिटेंस क्या आ गया आपका K A एप्सिलॉन नॉट बाय L या D, वही D से डिनोट कर दिया इसे, अगेन D हो गया आपका। सो कैपेसिटेंस आपका नया क्या हो गया, देखो K टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, यानी जितना आपका पहले कैपेसिटेंस था उसका K टाइम्स हो गया, और K क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या K जो स्टार्टिंग में था, नहीं ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये K वो वाला है जो हमने फोर्स में जब इंक्लूड किया था, F वैक्यूम बाय F मीडियम हम जब निकाल रहे थे ना वहां पे, तब हमने किया था। ये वो K 9 इंटू 10⁹ वाला नहीं है। क्लियर इसकी वैल्यू आपको डाइलेक्ट्रिक के अकॉर्डिंग गिवन होगी, जो भी आप डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हो। क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया पूरे पार्ट में, कि अगर हमने पूरे पार्ट में यूज किया इसे तो चलो पहले इतना नोट कर लो आप। चलो नेक्स्ट अब देखो, अगर सपोज हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक जो डाला है वो एक T थिकनेस का डाला है, ठीक है। अब टोटल स्पेस उसके बीच में कितना गैप था, D का, और हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है T थिकनेस का। क्लियर, तो यहां पे तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, पोलराइज बनेगी इस साइड की, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दैट इज E माइनस EP। क्लियर ये पॉइंट। नाउ यहां पर अगेन हमारा हमने जो अभी फॉर्मूला किया था, क्या किया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा P बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा माइनस सिग्मा P को हम क्या रेफर करते हैं, सिग्मा बाय K, और K आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये E नेट आ गई कितने रीजन में, इस थिकनेस वाले रीजन में। अब यहां पे ध्यान से देखो, पोटेंशियल जो हम निकाल रहे हैं, अब पोटेंशियल दो जगह का है, एक तो बाहर का पोटेंशियल है, तो बाहर कितना रीजन है आपके पास, D माइनस T, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लग रहा है, जो ओरिजिनल वाला था आपका, प्लस अंदर कितना थिकनेस है T, वहां पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, E नेट वाला, E नेट इंटू T। यहां तक क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब E कितना है आपका, ये वाला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट D माइनस T, प्लस E नेट कितना आया, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इंटू T। क्लियर हुआ। अब इसमें हम V निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, सो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, D माइनस T प्लस T बाय K। ये क्लियर हुआ। नाउ चार्ज कितना था आपका, सिग्मा इंटू ए, सो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q बाय V, सो सिग्मा A बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T बाय K, सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट, सो कैपेसिटेंस आपका न्यू कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D माइनस T प्लस T बाय K inside a parallel plate capacitor when a dielectric slab is introduced of thickness T। आया समझ में, क्लियर ये पॉइंट, ठीक है। अगर हमारी देखो पूरी थी तब वहां पे हमारा कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया था, अगर थिकनेस कम है, D के इक्वल नहीं है, देखो देखो इसी से वाला फॉर्मूला भी आपका बन जाएगा, अगर थिकनेस हम D के बराबर ले ले, सो दिस विल D माइनस D कैंसिल आउट, K ऊपर आ जाएगा, और T हमारा D के बराबर है। आया समझ में, तो थिकनेस कम भी हो सकती है या इक्वल भी हो सकती है पूरी आपकी। क्लियर, कम होगी तो हमें ये यूज करना है, नहीं तो सीधे कैपेसिटेंस आपका K टाइप्स हो जाएगा। नाउ एग्जांपल 2.8, अब क्या गिवन है देखो इसमें इसी तरीके से, कि एक स्लैब है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, उसका सेम एरिया है जैसे प्लेट्स का एरिया, बट हैज अ थिकनेस 3/4D, यानी अब हमने इसके अंदर एक स्लैब डाली है डाइलेक्ट्रिक, उसका जो थिकनेस है वो 3/4 ऑफ D है, यानी T इक्वल्स टू आपके पास 3/4 ऑफ D आ गई। अब देखो जो फॉर्मूला भी मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग आपका ये इजीली हो जाएगा। क्लियर,
सो अब इसमें क्या पूछा है, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बाय के, क्लियर, और टी की वैल्यू हमारी 3/4d है, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी 3d/4 प्लस 3d/4k, क्लियर हुआ। एलसीएम लिया इसका, देखो ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, ये पहले है बिफोर, जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली उससे पहले हमें कंपैरिजन बताने की कैपेसिटेंस कितना चेंज हुआ डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद, तो हम न्यू निकाल रहे हैं और फिर उससे कंपेयर करेंगे, तो इसको सी डैश दे दिया हमने, क्लियर। सो एप्सिलॉन नॉट ए, यहां पे देखो डी कॉमन आ जाएगा, पहले आपका क्या बचा ब्रैकेट में 1 माइनस 3/4 प्लस 3/4k, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसको सॉल्व किया, 1 माइनस 3/4 क्या हो जाएगा 1/4, और नीचे से हम 4 कॉमन भी ले सकते हैं फर्दर, ठीक है, तो d/4 हमने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 4 माइनस 3 1 प्लस 3/k, क्लियर, और 4 हमने ऊपर भेज दिया, इसको भी एलसीएम ले लिया चाहे हमने, तो एप्सिलॉन नॉट ए 4 ऊपर आ गया, डी और एलसीएम लिया इसको, तो क्या बन जाएगा k प्लस 3/k, तो k ऊपर चला गया, k प्लस 3 नीचे, ध्यान से देखो बेटा ये, और इसको हम ओरिजिनल कैपेसिटेंस से कंपेयर करें तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी जो हमारी टर्म है वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस है, सो न्यू कैपेसिटेंस हमारा क्या आ गया 4ck/k प्लस 3, ये आ गया आपका, क्लियर, तो इतने टाइम्स आपका कैपेसिटेंस हो जाएगा, क्लियर, चेक कर लो अपना आंसर उससे ही, ठीक है, 4k/k प्लस 3, सी अलग दिखा दिया उन्होंने, वही सी नॉट चाहे, ठीक है, ओरिजिनल को हम चाहे सी नॉट से भी डिनोट कर सकते हैं। हाँ, नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, अब जैसे हम रेजिस्टेंस का भी कॉम्बिनेशन करते थे वैसे कैपेसिटर का भी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो दो टाइप के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या क्या, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। अब याद करो ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, सीरीज में क्या चीज होती है जो सेम रहती है, करंट, क्लियर, कैपेसिटर सीरीज में मतलब ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर ले लिए हमने जिनका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है। अब हमने क्या बोला, इसमें क्या सेम रहेगा, करंट सेम रहेगा तीनों में, और क्या डिवाइड हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें V1 हो गया, इसमें V2 हो गया, इसमें V3 हो गया। अब अगर करंट सेम है तो याद करो करंट का फॉर्मूला क्या था, I इक्वल्स टू Q/T, तो अगर करंट सेम है तो चार्ज भी उस पर सेम रहेगा, यानी तीनों में चार्ज Q कैरी हो रहा है, क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो C1 इक्वल्स टू क्या निकलेगा Q/V1, कैपेसिटेंस C1 आपका क्या निकलेगा Q/V1, C का फॉर्मूला क्लियर है ना, C2 इसी तरह Q/V2, C3 Q/V3, क्लियर। तो अब टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, अब देखो टोटल पोटेंशियल हमारा, टोटल पोटेंशियल क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है, तो इससे V1 क्या निकलेगा बताते जाओ 1 बाय 1, V1 Q/C1, V2 Q/C2 और V3 Q/C3, क्लियर। तो यहां पे और टोटल भी हमारा क्या होगा Q/C नेट या C सीरीज, ठीक है, टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, सो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, नाउ Q कॉमन है आपका, कैंसिल आउट हो गया, सो फाइनली फॉर्मूला क्या बना 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो जब आपके सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्ट होंगे तो उनका नेट कैपेसिटेंस उनके रेसिप्रोकल का सम होगा, जो नेट के रेसिप्रोकल के इक्वल आएगा, क्लियर। अब ये याद करो ये फॉर्मूला आपने और कहां देखा हुआ है, रेजिस्टेंस के पैरेलल में, तो बस इतना याद रखना है कैपेसिटेंस के सीरीज में रेजिस्टेंस का पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन यूज होगा और फिर पैरेलल में सीरीज वाला यूज होगा, उल्टा हो जाएगा, क्लियर, कर लो नोट डाउन, फिर सीरीज वाला भी पैरेलल वाला भी करते हैं। नाउ कैपेसिटेंस इन पैरेलल, तो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है और क्या डिवाइड हो जाती है,
पैरेलल में पोटेंशियल आपका सेम रहता है और चार्ज आपका डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि चार्ज को तीन रास्ते मिल गए जाने के। अब इसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3, तो तीनों तरफ आपका जो करंट है वो डिवाइड हो गया, I1 I2 और I3। तो चार्ज भी आपका डिवाइड हो गया, Q1 Q2 और Q3, तीनों में अलग अलग चार्ज आ रहा है। बट जो पोटेंशियल है, अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं इन तीनों के पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर आपको सेम रीडिंग दिखाएगा तीनों, मतलब यहां पर एक ही रीडिंग दिखाएगा, मतलब तीनों में जो पोटेंशियल है वो सेम है। क्लियर? तो हम अब यहां पे क्या निकालेंगे, Q1। तो Q1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q बाई V। तो Q इक्वल्स टू CV। तो C1V पोटेंशियल सेम है, Q2 इक्वल्स टू C2V, Q3 इक्वल्स टू C3V। तो टोटल चार्ज इन तीनों चार्जेस का सम, क्योंकि वही डिवाइड हुआ है आपका। क्लियर? और टोटल चार्ज CV यानी CP बोल देंगे हम यहाँ पे, CP स्टैंड्स फॉर कैपेसिटेंस इन पैरेलल, इक्वल्स टू Q1 हमारा C1V प्लस C2V प्लस C3V। V कॉमन लिया, कैंसिल आउट हो जाएगा, सो फाइनली C1 प्लस C2 प्लस C3 आपका CP आ गया, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। क्लियर हुआ? ये चीज 2 पॉइंट हमेशा याद रखना, ये क्लास 10 से आपको बताई गई है कि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है और सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड होता है। ये अभी आगे न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी बहुत जगह।